अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। आपके मेरे इस चैनल में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योपैथिक के हवाले से जो क्वेश्चंस होते हैं या मिथ्स होती हैं या कन्फ्यूजन्स होती हैं कि गैप कितना लेना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बीच में। आज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आप 2 या 2 से 3 से ज़्यादा मेडिसिन्स जो हैं वो होम्योपैथिक की इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसका गैप जो है वो कितना होना चाहिए, क्वेश्चन दिमाग में आता है, और ये एक दिन में बहुत सारी मेडिसिन अच्छे से कैसे असर करेंगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये ज़रूर देखिए, आखिर तक देखिए। और इसमें मैं जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दे के जो आपको बात बताऊंगी उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं जो कि होम्योपैथिक की मेडिसिन्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनमें गैप नहीं होता। लेकिन होम्योपैथिक की मेडिसिन्स में एक से ज़्यादा जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको गैप लेने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ के अगर पेशेंट हैं और वो साइज़िकम इस्तेमाल कर रहे हैं। साइज़िकम होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है शुगर के लिहाज से। वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं इन मदर टिंचर की फॉर्म में, और वो उनको 20 ड्रॉप्स का डॉक्टर ने कहा हुआ है। और उसके साथ साथ उनको ये भी कहा है कि ये दवा जो है ये दिन में 3 बार पीनी है। उसके साथ पेशेंट को जो है वो फ्रोज़न शोल्डर की भी प्रॉब्लम है। तो आप ऐसा क्या करेंगे, उसके साथ आर्निका भी डॉक्टर ने दी हुई है, रूटा, बेलेस्पर, रेहस्टॉक्स, ये सब भी मिला के आपने कम्बिनेशन फॉर्म में 3 ड्रॉप्स साथ साथ लेनी है। तो सबसे पहले आपने एक दवा जो शुगर के लिए जो आपको ले रहे हैं उसे कैसे यूज़ करना है ताकि सब जगह पे आराम आ जाए। आपने 15 मिनट्स का गैप लेना है, यानी कि 15 to 30 मिनट्स का आप गैप किस तरह से लेंगे कि आप नाश्ते के फ़ौरन बाद ही आप अपना टाइम टेबल सेट करेंगे। साइज़िकम लेंगे, 20 ड्रॉप्स आप लेंगे, और उसके बाद आपने 10 to 15 मिनट्स का वेट करना है। और उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट मेडिसिन्स हैं जो फ्रोज़न शोल्डर्स के हवाले से दी गई थी, आर्निका थी, रेहस्टॉक्स थी, रूटा थी और बेलेस्पर थी, उन चारों मेडिसिन्स को आपने इसमें 2-2 कतरे मिलाए और आपने 15 मिनट्स के बाद ये मेडिसिन ले ली। इसी तरह आपने दोपहर में जो है वो आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद आपने इसी तरह 10 से 15 मिनट का गैप लिया और फिर आप देखिए इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। यानी कि सारी मेडिसिन्स भी आपने ले ली और आपको जहाँ जहाँ दर्द था वहाँ पे आपको आराम भी मिल जाएगा। अगर एक्यूट कंडीशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि आजकल होता है, तो उसमें आपको चाइना, जलसीमियम, एकोनाइड, यूपेटोरियम पर्फ, ये मेडिसिन्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। इसको आप डाइल्यूशन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और मदर टिंचर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी है। 10 मिनट्स का गैप होना चाहिए बस, और आपने इसको बार बार यूज़ करना है। एक्यूट कंडीशन में आपने जो है वो इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने बार बार हर 1 घंटे के बाद आपने मेडिसिन अपनी लेनी है। और फिर देखिए कि आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो फ़ीवर हुआ था, जो बुखार हुआ था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपने किस तरह से यूज़ करना है, 1 से 2 ड्रॉप लिए आपने वायरल इन्फेक्शन के, या आपने मदर टिंचर ली, नंबर 1 पे मदर टिंचर ले ली, 20 ड्रॉप्स आपने लिए, और उसके बाद आपने 10 मिनट्स का गैप लिया। फिर आपने जो है वो अपनी बाकी सारी जो मेडिसिन थी जैसे चाइना, जलसीमियम, एकोनाइड, यूपेटोरियम पर्फ, इनको जो है वो आपने मिला के 2-2 कतरे एक ही चम्मच में डाल के आपने पी लिया। 1 घंटे के बाद आपने फिर रिपीट करना है। शाम तक आपका जो वायरल इन्फेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। बार बार आपने रिपीट नहीं कर सकते। शाम तक आपको बहुत बुखार जो है वो बहुत अच्छे से असर कर देगा। और उसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल नहीं है। अगर क्रॉनिक केस है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन का कोई आपके पास केस आ जाता है, तो आपके दिमाग में कोई एक ऐसा पेशेंट है जो कि आपके पास आया है, या कोई ऐसा केस आपके पास आया है कि जिसमें जो है वो एक पेशेंट है, वो बहुत अच्छी जॉब भी करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डॉक्टर है या इंजीनियर है या वकील है, लेकिन उसको गैस्ट्रिसाइटिस का प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ उससे जो है वो
रात को नींद नहीं आती। इसके अलावा उसको जो है वो हर्निया का भी प्रॉब्लम है, प्री एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है। तो वो अपनी मेडिसिन जो है वो आपने उसके लिए कैसे सेलेक्ट करनी है इतनी सारी बीमारियों के लिए। तो आपकी माइंड में कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन एक ही आएगी, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है वो जैसे ही आप उसको देंगे, आपने उसको 200 पोटेंसी में देनी है, 2 ड्रॉप्स उसको कहना है कि आपने लेनी है, और ये आप 3 डोजेस उसको बना के देंगे और हर आधे घंटे के बाद आपने इस्तेमाल करने के लिए कहना है। 3 डोजेस आप लाइकोपोडियम की देने के बाद आप उससे ये कहेंगे कि आपने जो है वो अब 10 दिन के बाद आना है। ज़ाहिर है 10 दिन के बाद तो पेशेंट जो है वो इस तरह टिकेगा नहीं आपके पास। तो आपने ये क्या थोड़ा सा इलाज किया और पेशेंट को 10 दिन के बाद बुला लिया, पेशेंट आपके पे यकीन नहीं करेगा। आपने उससे प्लासिबो देनी है। प्लासिबो होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन्स में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि इसमें कोई भी मेडिसिन्स नहीं डली होती हैं, सिर्फ ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होती हैं, सिर्फ इसलिए दी जाती हैं ताकि पेशेंट जो है वो आपके साथ राब्ते में रहे और ये फ़ील करे कि वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है। लेकिन असल में जो मेडिसिन आपने लाइकोपोडियम दी थी वही असर कर रही होती है सारी बीमारियों पे। आपने वो जो 3 डोजेस दिए थे पहले दिन ही, वो तीनों डोजेस जो हैं वो उससे इतना अच्छा असर करेंगी कि बाकी के 10 दिन वो आप आराम से प्लासिबो के ऊपर गुजार लेगा। फिर उसके बाद आपने ये पेशेंट को नहीं बताना कि आपने प्लासिबो दी है, और फिर आपने जो है वो इसी तरह लाइकोपोडियम जो है वो अपना बहुत अच्छे से वर्क करेगी। उसकी हर्निया भी ठीक हो जाएगी, प्री एजुकेशन का भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस का जो प्रॉब्लम था, मैदे की जो तकलीफ़ थी वो भी दूर हो जाएंगी, गैस से जो भी प्रॉब्लम बन रही थी, कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, वो भी ठीक हो जाएगी। 10 दिन बाद जब आप उसे बुलाएंगे तो पेशेंट हाफ जो है वो बल्कि पूरी तरह से जो है वो ठीक होगा। उसके बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ उसको डायबिटीज़ है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो आप ठीक कर सकते हैं। ये था, मैं आपको ये चीज़ें बता रही थी कि होम्योपैथिक में इस तरह से होता है कि आपने गैप देना होता है, अपने एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस देखनी होती हैं। एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस में फ़र्क करना होता है। एक्यूट कंडीशंस में आपने फ्रीक्वेंटली जो है वो मेडिसिन्स का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, और क्रॉनिक कंडीशंस में आपने कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देखनी होती है कि मरीज़ के ऊपर जो है वो कौन सी जो है वो मेडिसिन जो है वो सूटेबल लगती है। इन मेडिसिन्स का इंतखाब आप मटीरिया मेडिका के ज़रिए कर सकते हैं। मटीरिया मेडिका आप बोरिक की इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। डॉक्टर हैनमन की इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी की भी मटीरिया मेडिका यूज़ कर सकते हैं, और उसके केसेस आप स्टडी भी कर सकते हैं। उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो केसेस हल किए हैं, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो भी आप थोड़ी एक एक मेडिसिन को स्टडी करते हुए आप वो इनका एक्सपीरियंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जो है वो मिल जाए और टाइमली आपको मिल जाए, और नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो आप तक पहुंच जाए, ताकि आप जो है वो हर रोज़ नई मेडिसिन को जान सकें और उसको सीख सकें, और फिर जो है वो आप उस मेडिसिन को यूज़ भी करके देख सकें। ये है होम्योपैथिक की मेडिसिन्स। अगर आप इस चैनल से खुश हैं, अगर आपको ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फीडबैक दीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपको मैं समरी बता देती हूँ कि होम्योपैथिक की आज जो हमने बात डिस्कस की है, जिस टॉपिक के हवाले से आज हमने बात की है, वो है गैप बिटवीन होम्योपैथिक 2 और 3 मेडिसिन्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए कि एक मेडिसिन को जो है वो दूसरी मेडिसिन जो है वो हज़म करते हुए, असर अपना दिखाते हुए 10 to 15 मिनट्स ज़रूर लगते हैं। और इसी की तरह आपने उस दौरान जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन का ज़रूर काम कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आपने इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल जो है वो जारी रखना है। 1 महीने के लिए दी है डॉक्टर ने या 15 डेज़ के लिए दी है, आपने इसको इसी तरह से कंटिन्यू करना है। और बेहतरीन है कि जिन लोगों को स्किन की कोई प्रॉब्लम के लिए कोई क्रॉनिक कंडीशन में कोई आया है, तो आपने उसको स्किन के लिहाज से जो मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जो है वो आपने सेलेक्ट करके उसकी ओवरऑल जो है वो देख के आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है।
इसी तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप जो हैं वो अगर होम्योपैथिक का जो है वो सीखना चाहते हैं या हर मेडिसिन के हवाले से जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट शेयर कीजिए। आप इसी तरह से अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।